नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। पिताजी सुबह का नाश्ता कर अपनी छड़ी उठाकर अपने बेटे समर से बोले, बेटा समर, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी, आजकल आप अपने दोस्त के घर बहुत जा रहे हो? तुम्हारा मन मान रहा हो तो चले जाओ पिताजी। लो ये पैसे रख लो, आपके काम आ जाएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब समर स्कूल जाता था वह पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ थी जो फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि समर बार बार मना करता था। समर की पत्नी का स्वभाव उसके पिताजी के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहासुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। समर को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता था। एक दिन समर ने पिताजी का पीछा किया कि आखिर पिताजी अपने कौन से दोस्त के पास रोज़ रोज़ जाते हैं और उन्हें दोस्त के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। पीछा करते करते अचानक पिताजी रुक गए। वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो दोस्त के घर जाते ही नहीं हैं। वह तो स्टेशन पर एकांत में एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो तुम? जी मैं उन्हें देख रहा हूँ। उसने अपने पिताजी की तरफ इशारा किया। अच्छा, तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे संभ्रांत घर के लगते हैं। बेटा ऐसे एक नहीं अनेक बुजुर्ग माएँ, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर समर ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी घर लौटे, समर घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। उसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी पिताजी को नज़रअंदाज करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर समर ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी नज़रअंदाज कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी, बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। समर ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ। पर उसने पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा दी। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग गई। वो बच्चों को लिपटकर उन्हें प्यार करने लगे और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो घंटों चला। इस बीच समर की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चों और समर के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन समर बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आज सभी घरों में तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। बहुधा आसपास के बगीचों में, बस अड्डे पर, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर परिवार से तिरस्कृत भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे।
आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे ही, आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद होंगे। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हों पर छाँव तो देते ही हैं। अगर अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना होने दीजिए। उनका सम्मान भले ही ना कर पाएँ पर उन्हें तिरस्कृत मत कीजिए, उनका ख्याल रखिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।